Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो इस बीच में एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इतनी तेज़ी और इतनी अचानक डाउनफॉल देखने को क्यों मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक नहीं कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है इसके अंदर कोई बल्क ट्रेडिंग कर रहा हो। तो सेबी इन चीज़ों पे नज़र हालांकि रखती है। इसके अलावा दोस्तों, इसके पीछे की कुछ खबरें भी हैं जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। जो एक खबर आई थी निकल के दोस्तों कि गूगल जो है 5% की स्टेक जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर लेना चाहता है। तो यहाँ पे ये खबर जो है 100% रिटन प्रूफ के साथ नहीं थी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को कंपनी ने डायरेक्टली बीएसई को फाइलिंग करते समय डिस्क्लोज़ किया था कि इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। इस चीज़ को कंफर्म 100% अभी तक नहीं किया गया है ना। और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो फ्यूचर में आगे बता दिया जाएगा। और कंपनी हमेशा अपने वैल्यू इन्वेस्टर्स को, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके प्रॉफिट के लिए, उनके वैल्यू इंटीग्रेशन के लिए वो हर तरीके से कोशिश कर रही है और करती रही है। तो यहाँ पे इस चीज़ को अगर मानना कि गूगल जो है 5% की स्टेक जो है वोडा आइडिया के अंदर लेने वाला है, इसको 100% मान करके अगर आप चल रहे हैं तो अभी आप गलत हैं। लेकिन मैं इसको 100% गलत भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गूगल का इस तरीके का मानना है, इस तरीके की थिंकिंग भी हो सकती है, इस तरीके की सोच भी हो सकती है, इस तरीके की प्लान भी हो सकती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ आदमी प्लान करे तो वो तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर ले। उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। उसी तरीके से गूगल एक तरीके से इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मोलिंग कर रहा है, उसके ऊपर पॉन्डरिंग कर रहा है। और जब वो चीज़ 100% तय हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी से डील करी जाएगी, उसको फाइनलाइज करने के लिए साइन किया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? उसको हम लोग फाइनल प्रोसेस बोलते हैं। एंड दैट सिग्निफाइज कि हाँ, इसमें 5% की स्टेक जो है गूगल जो है एक्वायर करने वाला है। उस चीज़ को हम लोग देख के बोल सकते हैं कि 100% कन्फर्म है। लेकिन अभी जो हवा निकल के आई थी, इस हवा के का ये हवा जो ये एक तरीके का एक फायर थी जो इन्वेस्टर्स के अंदर एक तरीके से एंथुजियाज़म इतना बढ़ा दिया कि 7.8 7 पॉइंट आई थिंक 8085 के आसपास लास्ट टाइम भी इसने टच किया था। तो आज के दिन की भी अगर हम बात करें तो 7.85 का हाईएस्ट इंट्राडे लेवल अभी तक ये हिट कर चुका है। और अभी 12:32 हो रहे हैं और ये 7.40 पे अभी करंटली ट्रेड हो रहा है। अभी पूरा दिन बाकी है, आने वाले टाइम में आगे भी जा सकता है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन आप इस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए कि अभी यहाँ पे गूगल की 5% की स्टेक को ले करके 100% कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन गूगल इसके ऊपर मुलिंग कर रहा है, पॉन्डरिंग कर रहा है, इसके ऊपर अपना एक कंसिडरेशन रखे हुआ है ना। तो यहाँ पे इस बात के चांसेस हैं कि यहाँ पे गूगल आ सकती है, चांस है। लेकिन अभी 100% कन्फर्म नहीं है। दोनों बातों में अंतर है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और यहाँ पे दूसरी दूसरी खबर ये हो सकती है कि कंपनी अपने बिजनेस को प्रोसेस को, बिजनेस प्रोफाइल प्रोसेस को और इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हर तरीके से कोशिश कर रही है, हर तरीके के हथकंडे अपना रही है। आपको मैंने उस दिन शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया था और आज भी मैं बताना चाहूँगा। सिर्फ प्रोमोटर्स की मैं बात करूँगा, बाकी लोगों की बात नहीं करूँगा। मार्च 2019 में इनके पास स्टेक थी 71.33%। मई 2019 में आते आते 71.57% हो जाती है। जून 2019 में आते आते 71.57 ही रहती है। लेकिन मार्च 2020 आते आते इनके पास स्टेक बढ़ करके 72.05% हो जाती है। माना कि यहाँ पे इंक्रीमेंट बहुत थोड़ा सा है, लेकिन है तो प्रमोटर्स के इंक्रीमेंट, इनके स्टेक में इंक्रीमेंट आने का सिग्नल ये जाता है कि वो इस कंपनी को रन करने के लिए अपनी तरीके से, अपने लेवल से कोशिश कर रहे हैं।
उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं है। तो यहाँ से, और एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे किसी भी क्वार्टर के प्रोमोटर्स होल्डिंग्स में आपको गिरवी नहीं रखा मिलेगा, सब में 0% प्लेजिंग है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी भी हर अपने एंगल से कोशिश कर रही है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस देने के लिए, उनकी क्वेरीज़ को तुरंत रिजॉल्व करने के लिए एक सिस्टम इसने लॉन्च किया है। उसको मैं अभी आपको चलिए बता ही देता हूँ। यहाँ पे वो सिस्टम अभी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसके आज के दिन के स्टेटस की मैं बात कर लेता हूँ कि आज के दिन का इसका अभी तक का क्या कारोबार है, किस तरीके का पैटर्न है। दोस्तों आज है 2 जून 2020 और आज ये ओपन होता है 6.65 पे। हालांकि 6.55 इसका लास्ट क्लोज प्राइस था और 6.60 का लो बनाता है और 7.85 का हाई बनाता है NSE पे। इसका 52 वीक लो है 2.40 और 52 वीक हाई है 14.40 का। लोअर प्राइस बैंड आज के दिन का 5.90 लगा था। अपर प्राइस बैंड एक्सटेंड हो करके 7.85 अभी इस समय लगा है एंड 7.85 ही आज का इसका इंट्राडे हाई है। अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है 7.40 पे और टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें तो 541.8 मिलियन। अब उसको इंडियन सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। तो अब मार्केट कैप की थोड़ी सी बात करें दोस्तों, तो कंपनी की जो मार्केट कैप अभी है 21,264 करोड़ 0.19 करोड़। फेस वैल्यू 10 है, बीटा 0.93 है। इंडस्ट्री का PE रेशियो चेक करेंगे तो 2.04 है। डिलीवरी परसेंट की बात करें तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट 27.03 है परसेंट में। रिटर्न परसेंट की मैं बात करता हूं तो एक हफ्ते का रिटर्न परसेंट दोस्तों शो हो रहा है 30.97% का, 1 मंथ का 78.31%, 3 मंथ का देखें तो 105.56%, 6 मंथ का देखें तो 7.25%, 1 ईयर का देखें तो -47.14% है। ऑलराइट, तो दोस्तों अब मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के उस सर्विस के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लॉन्चेस व्हाट्सएप चैट बोट टू क्विकली सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स। कस्टमर की क्वेरीज को क्विकली हैंडल करने के लिए इन्होंने एक चैट बोट सर्विस को लॉन्च किया है। In May, Vodafone Idea Bank announced the launch of new artificial intelligence-powered digital customer service and virtual assistant called VIC. The service is now live on company's official website, My Vodafone app, My Idea app, and WhatsApp. The VIC service has been developed by Oriserve, and the company claims that it can deliver instant responses on a host of users' queries like bill payments, recharges, VAS, plan activation, new connection, data balance, bill request, and more. Moreover, this service is active live for 24/7. तो अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आ जाती है इस चीज़ को देख करके कि वोडाफोन आइडिया अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक तरीके की नई सर्विस लॉन्च कर रहा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि कंपनी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन इट्स बिजनेस और कस्टमर को बेटर सर्विस जोड़ के रखने के लिए अपने नए तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही है सर्विस को बेटर बनाने के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर एक तरीके का एक नया माइंडसेट है, नया मूड है कंपनी को आगे ले जाने के लिए। हालांकि इसके पास कर्ज बहुत है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि कंपनी के पास इतना सारा कर्ज है, 58,000 करोड़ रुपए लगभग सरकार को टैक्स AGR के फॉर्म में देना है। दैट इज़ ओके, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंटरवेंशन भी होने की उम्मीद है, होनी भी चाहिए और सरकारों से इस चीज़ की उम्मीद कंपनी ने भी लगा के बैठा हुआ है। और हालांकि आज जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की एक लाइव कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर उन्होंने
इंडिया के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स को आगे ले जाने के लिए एक नए तरीके का नए तरीके से उन्होंने स्पीच दिया और उसमें उन्होंने बताया कि हम सबको अपने ऊपर निर्भर रहना है, आत्मनिर्भरता अपने मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना है। वी डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन अदर प्रोडक्ट्स, अदर कंपनीज प्रोडक्ट्स। दूसरे देश की कंपनी के प्रोडक्ट्स पे हमें रिलाई नहीं करना है, उस पर हमें अपने चीज़ों को बनाना है और उसको बना करके दूसरे देशों के लोगों तक पहुंचाना है। और ये एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं है, ऐसा हर एंगल से हर सेक्टर के लिए होना है, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, चाहे वो फुटवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो, चाहे क्लोथिंग इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो। ये आज की लाइव अपडेट्स है ग्रोइंग इंडिया के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया की फ्यूचर के लिए। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री भी इंडिया की ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती हैं और इसके लिए सिर्फ जियो नहीं है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे वीआईएल का एक लार्ज कंट्रीब्यूशन है। तो उस ग्रोथ को अगर आगे बढ़ने के लिए अगर एजीआर ऑब्स्टेकल की तरफ वर्क करेगा तो सरकार ऑब्वियसली उसको हटाने की कोशिश करेगी, पूरी तरीके से ना हटा पाए लेकिन कुछ पार्ट उसका ज़रूर हटा सकती है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ, कंपनी अगर डूब गई तो देश डूबेगा, कंपनी डूब गई तो देश का नुकसान है, कंपनी डूब गई तो देश का नुकसान है, अगर देश का नुकसान है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उस बात में फिर दम नहीं रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें होनी है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू हेल्प द कंट्रीज़ एंड कंट्री के जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज़ हैं, उन सबको, उसमें वीआईएल भी आती है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि इस कंपनी ने मुझे डुबा के रख दिया, इस कंपनी ने डुबा दिया। आप जैसे लोगों की वीडियोस देख करके लोग बाई करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं और डूब जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही कहता हूँ कि आप एक सूटेबल प्राइस पे बाई कर लो और वहाँ पे होल्ड करके बने रहो ना यार। आपको सेल करके लॉस बुक करके बाहर निकलने के लिए तो मैं कभी एडवाइस नहीं देता हूँ ना। आपको तो मैं यही बोलता हूँ कि आप अगर बाई कर चुके हो 7 रुपये या ऊपर बाई कर चुके हो तो होल्ड करके रखो, नहीं तो उसको और बाई करो और एवरेज करो अगर नीचे आ रहा है तो, नहीं तो बने रहो। जल्दीबाजी नहीं करना है ना यार आपको। आप जल्दीबाजी करोगे फिर आप धोखे खाओगे। फिर अगर आपको जल्दीबाजी करनी है तो आप सेल आउट करके बाहर निकलो, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए, हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए और वो कम लोगों के पास होता है। वही चीज़ मैं अपने लोगों को बार बार इसी चीज़ को रिमाइंड करवाता हूँ, एक ही चीज़ को बार बार, होल्ड योर पोजीशन वेयर एवर यू आर। अगर आप लो अगर आ रहा है, गिर रहा है, तो उस केस में आप वैल्यू एवरेजिंग करके उस अपने बॉट प्राइस को नीचे ले आओ, डाउन करो, फिर भी होल्ड रखो, पेशेंस रखो। आने वाले टाइम में इसमें बेटर हो सकता है, डबल डिजिट तक ट्रैवल कर सकता है। तो बस यही आप सब लोगों को बताना था। आई होप मेरी ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो लास्टली बट नॉट लीस्ट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो हिट करिएगा ही, साथ साथ में आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। किसी तरीके की कोई दिक्कत है, क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक गुड बाय।